मेरे प्रिय भाई मित्रों, मेरे प्रिय भाई बहनों एवं मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए हमारे साथ सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज जन्मदिन का दूसरा दिन है। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। जो लोग नए लोग चैनल में जुड़ रहे हैं वे लोग तुरंत इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जो पुराने लोग हैं इसे शेयर और लाइक करें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं। आज का वचन है, मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, आज मैं पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार, आपके रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करूंगा। आज है भजन संहिता 18 अध्याय का 19 वचन है। वह वचन इस प्रकार है। प्रभु ने मुझे खुले स्थान में पहुंचाया, उसने मुझे मुक्त किया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। प्रभु ने मुझे खुले स्थान में पहुंचाया, उसने मुझे मुक्त किया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे भाई बहनों, परमेश्वर को हमें प्रसन्न करना है, और जब परमेश्वर प्रसन्न करेगा तभी हमें आशीषित करेगा और तभी हमारा उद्धार होगा। हम देखते हैं इस वचन को, यहेजकेल की किताब से हम देखते हैं कि कहा, प्रभु ने कहा, उद्धार करने के लिए कहा कि ओ इजराइल के वंशजों, मैं स्वामी प्रभु कहता हूँ, मेरे जीवन की सौगंध। कसम उसने खाई। मेरे प्रियो दोस्तों, उसने कसम खाई, कहा कि इजराइल के वंशजों, मैं स्वामी, मैं तुम्हारा परमेश्वर कहता हूँ, मेरे जीवन की सौगंध, मैं अपने बाहुबल से अपना हाथ बढ़ा करके तुम्हें गुलाम बनाने वाले राष्ट्रों से मुक्त करूँगा। मेरे प्रियो दोस्तों, परमेश्वर आपको बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कसम खा ली है। कहा, मेरे जीवन की सौगंध, मैं अपने बाहुबल से, अपनी ताकत के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपना हाथ बढ़ाऊंगा और तुमको जो गुलाम बनाया है, जो तुमको कैद में डाल दिया है, और उस राष्ट्र को और उस शत्रु को मैं अपना हाथ बढ़ा करके मैं उन पर अपना क्रोध उड़ेलूँगा और तुम्हारा उद्धार करूँगा। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसलिए कि परमेश्वर प्रेम न करता तो आपको कैसे छुड़ाने के लिए कहता। कहा, जो तुमको गुलाम बनाया है, चाहे आपको शैतान गुलाम बनाया हो, चाहे बीमारी बनाई हो गुलाम, और कहा कि चाहे दुश्मन तुम्हारा गुलाम बनाया हो, कहा मैं तुम्हारे गुलाम बनाने वाले उस व्यक्ति को, उस शैतान को, तुम्हारे उस दुश्मन को पर मैं अपनी गुस्सा करूँगा और अपना क्रोध उड़ेलूँगा, और मैं स्वयं तुम्हारा उद्धार करूँगा, क्योंकि मैं उद्धार करने वाला हूँ और मैं स्वयं तुम्हारा राजा होऊंगा। मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, मैं तुम्हारा राजा होऊंगा, और मैं तुम्हें, जो तुम्हारे राष्ट्र और जो शत्रु है उनके मध्य से मैं निकालूंगा, मैं उनके बीच से तुम्हें निकालूंगा। मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आपको आपके शत्रु के कैद से निकालना चाहता है। जिस कैद में आप फंसे हैं, चाहे आप शैतान के कैद में फंसे हों, चाहे बीमारी के कैद में फंसे हों, मेरे प्रियो दोस्तों, चाहे जिस जाल में आप फंसे हों, परमेश्वर आज आपको जाल से छुड़ाएगा। कहा कि मैं उन तुम्हारे शत्रु के जाल से, उनके कैद से, उनके जेल से मैं तुमको छुड़ाऊंगा, क्योंकि छुड़ाने जा रहा है परमेश्वर। उसने कसम खा ली है। कहा, जिन लोगों ने तुम्हें तितर बितर किया है और तुम तितर बितर हो गए हो, तुम सताए गए हो, तुम परेशान हो गए हो, तुम्हारे आंखों में आंसू था, जिसने तुमको सताया है, मैं उनसे चुन चुन करके एक एक से मैं बदला लूँगा और तुम्हें मुक्त करूँगा।
क्योंकि वहाँ मैं अपनी सामर्थ्यपूर्ण भुजा, कहा कि मैं अपनी शक्तिशाली भुजा से मैं तुम्हारा उद्धार हेतु अपना हाथ बढ़ाऊंगा और तुम्हें पकड़ करके उस कैद से मैं निकालूंगा जो तुम्हें कैद में डाल दिया है, जो तुम्हें जेल में डाल दिया है, जो तुम्हें बंधन में बांध दिया है। मैं उनके हाथ से मैं तुम्हें आज छुड़ाऊंगा, मैं अपनी शक्तिशाली भुजा से छुड़ाऊंगा, क्योंकि अपने हाथ से क्योंकि अपने हाथ से तुम्हें निकालूंगा। आप लोग मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, आप किसी का सहारा मत करें, किसी का आप सहारा न करें कि कौन छुड़ाएगा आपको, कौन नहीं छुड़ाएगा। और वो छुड़ाएगा आप जिस परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, जिस परमेश्वर पर आपको आस्था है, उस वही परमेश्वर आज तुमको हाथ बढ़ा करके तुम्हारे शत्रु के, तुम्हारे दुश्मन के कैद से निकालेगा। चाहे वो दुश्मन शैतान हो, चाहे शारीरिक तुम्हारा गांव का कोई मनुष्य हो, वह तुम्हें, चाहे शैतानी शक्ति हो, वह तुम्हें अपने शक्तिशाली भुजा से उसके बंधन से निकालेगा। कहा कि मैं उन पर अपनी क्रोध की वर्षा करूंगा। कहा जो तुमको सताता है, जो तुमको परेशान करता, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे दर्द है, मैं तुम्हारा पालन पोषण करता हूँ, मैं तुम्हारी देख रेख करता हूँ, जो तुम मुझसे मांगते हो मैं देता हूँ, इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। और जो तुमको सताता है, जो तुमको परेशान करता है, मैं उन पर गुस्सा करूँगा, और गुस्सा इतना करूँगा कि गुस्से की बरसात करूँ जैसे होगी। और कहा वहाँ से निकाल कर मैं तुम्हें अच्छे स्वच्छ सुनसान में और अच्छी समतल ज़मीन में मैं तुमको खड़ा कर दूँगा और मैं लाऊंगा, और वहाँ मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। कहा मैं आमने सामने तुम्हारा न्याय करूँगा। कहा कि तुम्हें कहीं जाना नहीं है प्रियो, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, आपको कहीं जाना नहीं है। कहा मैं तुम्हारे सामने तुम्हारा न्याय करूँगा। जो तुम्हारा साथ सताने वाला दुश्मन है, मैं उसको घुड़कूँगा, मैं उसको निकालूँगा, और मैं तुम्हारे सामने तुम्हारा न्याय करूँगा, जैसे मैंने मिस्र देश के निर्जन प्रदेश में तुम्हारे पूर्वजों के साथ में किया था। मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर कहता है कि जैसे मैं तुम्हारे पुरखों के साथ में किया था, तुम्हारे पुरखों को मैंने निकाला था दुश्मन की कैद से, और मैंने उनको दंड दिया था, उसी प्रकार मैं तुमको तुम्हारे दुश्मन के कैद से निकालूंगा और मैं उनको दंड दूंगा। क्योंकि इसलिए मैं दंड दूंगा मेरे प्रियो दोस्तों, क्योंकि वह तुमको दंडित किया है। तुम्हारे आंख में आंसू आए हैं, आपने रोना बिलाप, आपका रोना बिलाप करना हुआ, आपने बहुत परेशानी की सही, इसलिए कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं अपने पुत्र और पुत्री होने, क्योंकि आप हमारे पुत्र और पुत्री है, इसलिए मेरा दर्द और बढ़ गया है, मैं हाँफ रहा हूँ दर्द के मारे, क्योंकि आपके अंदर पीड़ा है, आप रो रहे हैं, आप सताए गए हैं, इसलिए मैं उनसे बदला लूँगा। और कहा कि मैं तुम्हारे पूर्वजों को जैसे न्याय किया था उसी प्रकार मैं तुम्हारा न्याय करूँगा और तुम्हारे दुश्मन को मैं दंड दूँगा, और वैसे ही मैं तुम पर मुकदमा चलाऊँगा और तुम्हें दंड दूंगा। कहा कि जो तुमको सताने वाला था, कहा मैं उन पर मुकदमा चलाऊंगा और मैं उनको दंड दूंगा। कहा स्वामी प्रभु की वाणी है, स्वामी हमारा प्रभु कहता है। कहा कि मैं चरवाहे के समान तुम्हें छांटने और गिनने के लिए मैं तुम्हें डंडे के नीचे से निकालूंगा, मैं डंडे के नीचे से मैं तुमको निकालूंगा, और जो विद्रोही तुम्हारे मध्य में है, जो विद्रोही, जो तुम्हारा शत्रु तुम्हारे साथ में उपद्रव करता है, जो विद्रोह तुम्हारा करता है, मैं उनके साथ में विद्रोह करूंगा और मैं उनको तितर बितर कर दूंगा, जैसे उसने तुमको तितर बितर किया था। तुम्हारे आँख में आंसू थे, तुमने रोए, तुम्हारा कोई रक्षा करने वाला नहीं था, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं था, उसी प्रकार की से तुम्हारे शत्रु का कोई सुनने वाला नहीं होगा। मैं तुम्हें विधान के बंधन में बांधूंगा, और जो विद्रोही तुम्हारे मध्य में है, जो उपद्रवी दुश्मन तुम्हारे सामने है, तुम्हारे बगल में है, जो मेरे प्रति अपराध करते हैं, मैं उनको अलग अलग कर दूंगा।
जो इकट्ठा होकर तुम्हें सताते हैं, मैं उनको अलग अलग करके कर दूंगा और मैं उनको दंड दूंगा। मेरे प्रिय दोस्तों, आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिससे परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में हो। अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं फिर आपके चरणों में आ रहा हूँ परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनाथों के नाथ हैं। हे परमेश्वर, मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई को सुन परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे स्वामी, आपने ही कहा था, मेरे जीवन की सौगंध मैं अपने बाहुबल से अपना हाथ बढ़ा करके तुम्हें तुम्हारे गुलाम बनाने वाले दुश्मन के हाथ से निकालूंगा। तो हे प्रभु, हमारे साथ में जितने लोग इस चैनल में जुड़े हैं, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं परमेश्वर पिता, अगर उनके आँख में आंसू हैं, रो रहे हैं, तो परमेश्वर पिता हमारी आवाज़ बन करके जा और उन्हें चंगा कर दे, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता। अपना क्रोध उन पर उड़ेल जो तुम्हारे लोग, जो निजी लोग हैं, जो उनको सताए जा रहे हैं, जिनके आंख में आंसू है, जिनके दर्द हैं, वो रो रहे हैं, उनके शत्रु को आज तू सता परमेश्वर पिता। आपने कहा था, मैं उन पर क्रोध उड़ेलूंगा और मैं स्वयं तुम्हारा राजा होऊंगा और मैं तुम्हें राष्ट्रों के मध्य से निकालूंगा और उन्हें तितर बितर करूँ। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, जिनके आंख में आंसू हैं, रो रहे हैं परमेश्वर पिता, उन पर प्रभु आपकी आशीष उड़ेलूंगा। परमेश्वर पिता, अपना बलवंत हाथ बढ़ा, छेदा हुआ बलवंत हाथ बढ़ा। जिन हाथों में आपके कीलें ठोक दी गई थी, वही बलशाली बाहुबल को, उस भुजा को बढ़ा परमेश्वर पिता। उन भाई बहनों को छू लीजिए जो इस समय दुखी हैं, जो इनके आंख में आंसू है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हाथ बढ़ाइए परमेश्वर पिता। उनके आंख के आंसू को मैं यीशु तेरे नाम से पहुँचता हूँ। उनके आंख के आंसू को मैं यीशु तेरे नाम से पहुँचता हूँ। उन पर आपकी महिमा को प्रकट करता हूँ, उन पर आपकी आशीष उड़ेलता हूँ परमेश्वर पिता। जो दर्द और पीड़ा में हैं, करा रहे हैं परमेश्वर पिता, उनके सारे दर्द पीड़ा को आज तेरे क्रूस पर देता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। आज ओम्रिकान की बीमारी है परमेश्वर पिता, पूरे देश में फैल रही है परमेश्वर पिता। हम अपने उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग इस वचन को आज सुनेंगे और देखेंगे परमेश्वर पिता, उनके पूरे परिवार पर आपके छत्र छाया का, आपके लहू की छत्र छाया को उड़ेलता हूँ और ओम्रिकान की बीमारी को उनकी परछाई से दूर करता हूँ यीशु के नाम से, और लोग चंगे हो जाएं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो लोग आज बीमार हैं, अस्पताल में पड़े हुए हैं, बेड की शैया पर हैं परमेश्वर पिता। इस समय परमेश्वर पिता अपना बलवंत हाथ को बढ़ाइए। तेरे हाथ बहुत लंबे हैं परमेश्वर पिता, हाथ बढ़ाइए और छू लीजिए। जिस बीमारी से हमारा भाई अस्पताल में पड़ा है, दवा खा रहा है, अस्पताल में बेड पर लेटा हुआ है, परमेश्वर पिता उन पर अपना हाथ बढ़ाइए, छू करके चंगा कर दीजिए परमेश्वर पिता। उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज अस्पताल में है, आईसीयू में भर्ती है, उसको होश नहीं है परमेश्वर पिता, अपना हाथ बढ़ाइए और छू लीजिए। शैतान तुझको हुक्म देता हूँ, इसी समय उस भाई के शरीर छोड़कर चला जा जो इसमें आईसीयू में भर्ती है, जिसको आपने चुना है परमेश्वर पिता। उस पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, चंगाई देता हूँ, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा की गवाही हो परमेश्वर पिता। और कहा कि मैं तुमको दंड देने वाले पर मैं मुकदमा चलाऊंगा परमेश्वर पिता। उन पर मुकदमा चला जो हमारे भाई बहन को परेशान कर रहे हैं, जो शैतान, जो दुश्मन परेशान हमारे भाई बहन को कर रहा है, जिनको आपने चुना है और जिनको आपने हमारे हाथ में दिया है, जिनको आपने हमारे हाथ में दिया है, जिनको आपने चुन करके यहाँ इस कलीसिया में भेजा है और या जिस चैनल परिवार में भेज दिया है, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चाहे जहाँ के भी हों परमेश्वर पिता, उन पर मैं जो भी उनको सताता है उन पर मुकदमा चलाऊंगा और उनके मध्य में मैं न्याय की गुजारिश करूंगा कि उनका न्याय हो परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं उनका पर धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। जिनके पास में कोई संतान नहीं है, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, संतान की आशीष बोलता हूँ, और इसी समय यीशु तेरे नाम से उनको गर्भ का दान मिले और बांझपन के कलंक से धो करके उन्हें चंगा करें परमेश्वर पिता। मैं फिर आपका धन्यवाद करता हूँ, उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ
जो भाई इस समय परमेश्वर पिता अस्पताल से अपने घर आ रहा है और परमेश्वर पिता एक दूसरे भाई की मदद से और इस प्रार्थना को सुनने जा रहा है। आपने उसे चुन लिया है, जो कि उसके सीने में इन्फेक्शन है, फेफड़े में छेद हो गया है। परमेश्वर पिता तूने उसे चुन लिया है और चंगाई दे दिया है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जैसे ही उसके, क्योंकि वो अस्पताल से हार करके निराश होकर के निकला है, डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया है परमेश्वर पिता, और जैसे इस प्रार्थना को सुनेगा उसका दर्द पीड़ा चला जाएगा और परमेश्वर पिता अपने दर्द पीड़ा चला जाएगा और वो चंगा हो जाएगा, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा होगी। और वो आकर के इस प्रार्थना सभा में गवाही देने के लिए आएगा, क्योंकि वह गवाही देने के लिए आ रहा है। परमेश्वर पिता अगले सप्ताह वो आएगा गवाही देने के लिए। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं उस भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बोल नहीं सकते हैं, उन पर उसके बंद जबान को खोलता हूँ, आशीष बोलता हूँ, चंगे हो जाए इसी समय। परमेश्वर पिता जिनके सर में गांठ है या पथरी या अपेंडिक्स ट्यूमर है, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, चंगे हो जाए, तेरे नाम की महिमा करें। सारी महिमा आपको देता हूँ परमेश्वर पिता। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस हमारे परिवार में चैनल में जुड़े हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, हमेशा देखते हैं। उनके परिवार पर आपकी आशीष उड़ेलता हूँ और आपके लहू से, आपके सुरक्षा कवच को उसके ऊपर, उसके परिवार पर, उसके बच्चों पर आपके प्रभु सुरक्षा कवच को मैं पहनाता हूँ। हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार के दर्द से, हर एक शत्रुओं से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। आमीन।